ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज नादिया लीला पे सुनेंगे। नादिया एक गांव है नवद्वीप में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। उस गांव का नाम था नादिया। तो वहां पे हमने पिछले बार कथा सुनी थी। तो हमने क्या सुना था, उनकी बाल लीला सुनी थी। तो अब हम उनके थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं, युवा अवस्था में आ जाते हैं। तो वहां से उनकी जो भी नादिया की जो भी लीला हुई है आज वो सुनेंगे। तो अब तक जो बाल लीला में हमने देखा कि निमाई पूरे नादिया के लाडले थे। बचपन से ही अनेकों लीला की उन्होंने। वो बुद्धि में बृहस्पति से भी ज्यादा तेज थे, क्योंकि वो तो भगवान थे, लेकिन अभी वो सबके सामने ये बात आई नहीं थी। तो बुद्धि में वो बहुत ही तेज थे। उनके जो भाई थे विश्वरूप, उन्होंने संन्यास ले लिया था। जब उनके माता पिता ने उनसे विवाह की बात की तो उन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया था और वो घर छोड़ के चले गए थे। और कुछ दिन के बाद उनके पिता ने भी देह त्याग दिया था। इसके बाद निमाई हम लोग ने सुना था लास्ट। निमाई और उनकी माता सच्ची बिल्कुल अकेले हो गए थे, और किस तरह वो हमेशा उन्हें सोने के सिक्के लाकर देते थे, जिससे घर उनका चलता था। और इसके आगे निमाई पूरी तरह पढ़ाई में इन्वॉल्व हो चुके थे। उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उनके हाथों में हमेशा किताब होती थी। तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा डूब गए थे। मतलब पढ़ाई ही उनका जीवन था। गंगादास जो थे वो उनके स्कूल टीचर थे। तो वो 16 साल के हो गए। अब वो पढ़ाने लग गए थे सबको। उनका बुद्धि इतना तेज था कि वो खुद ही अब टीचर बन गए थे और पढ़ाने लगे थे। तो अपने जो उनके टीचर है गंगादास, उनके घर वो बाकी के स्टूडेंट्स के साथ हमेशा डिबेट करते थे। उन्हें अच्छा लगता था डिबेट करना, बहस करना। जब भी कोई मतलब कोई भी टॉपिक लेते थे, कोई भी ग्रामर का एक टॉपिक है तो उसमें एक लाइन है कि ये ऐसे है, मतलब वो पहले से नोट किया हुआ है, लेकिन वो बोलते कि नहीं ये गलत है, और फिर वो अपनी बात को प्रूव भी कर देते। और फिर जब वो बात सब मान लेते कि हाँ ये जो निमाई बोल रहा है वो सही है, तो फिर वो उस बात को भी आगे बढ़ा के कुछ और तर्क देके उसको भी प्रूव कर देते। तो इस तरह वो एकदम स्पॉन्टेनियसली एकदम एक्सपर्ट हो गए थे डिबेट करने में। तो वो एकदम स्कॉलरली तरीके से अपने स्टेटमेंट को रिफ्यूट भी कर देते थे और फिर उसको वापस स्थापित भी कर देते थे। उनसे इस बहस में कोई भी जीत नहीं सकता था। इसी तरह एक बार उन्होंने मुरारी गुप्ता, जो कि एक वैद्य थे, लेकिन ये मुरारी गुप्ता कौन है, ये हनुमान जी है साक्षात। जो क्योंकि जब भगवान जी आते हैं तब उनके जितने भी परिकर होते हैं वो सारे जन्म उनके आने के पहले ही प्रकट हो जाते हैं उनकी लीला में सहायता करने के लिए। तो अब ये मुरारी गुप्ता उन्हें मिलते हैं, जो कि एक वैद्य होते हैं, और ये रामायण लीला में हनुमान जी थे। तो मुरारी गुप्ता खुद हनुमान है, ये हमें पता है। उनके साथ भी उन्होंने एक बहस की, तो निमाई ने उन्हें भी हरा दिया, उन्हें भी रिफ्यूट कर दिया, और मुरारी गुप्ता भी उनसे एकदम अट्रैक्ट हो गए। कोई भी उनसे मिलता हमारे गौरहरि निमाई से, तो वो उनसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। वो बहुत ही लंबे थे, बहुत गोरे थे, बहुत सुंदर गौरवन था राधा रानी की तरह, और अट्रैक्टिव। कृष्ण और राधा रानी बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और उनका पर्सनालिटी इतना आकर्षक था कि कोई भी उन्हें देखता तो बस देखता ही रह जाता। तो इस तरह जब वो मुरारी गुप्ता को भी एक बात के बहस में हरा देते हैं, तब मुरारी गुप्ता भी उनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब से आप मेरे गुरु हो। निमाई को कहते हैं। उसके बाद माता सची ने निमाई को विवाह लक्ष्मी देवी से कराया, जिनसे निमाई एक बार गंगा घाट पर मिले थे। ये हमने लास्ट कथा में सुना था। तो जो साक्षात लक्ष्मी देवी है, जब भी कृष्ण विष्णु आते हैं तो उनके साथ सीता माता बन के कभी आती हैं, तो राधा बन के कभी आती हैं। तो मतलब मेन जो है वो राधा रानी है। तो राधा रानी से ही लक्ष्मी जी और सभी विस्तार आते हैं।
तो इस तरह जब निमाई आए तो उनका विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी हैं। उनके विवाह के अवसर पर भी चारों तरफ हरिनाम की गूंज थी, लगातार हरिनाम चैंट हो रहा था, हर तरफ हरिनाम ही हरिनाम सुनाई दे रहा था। लक्ष्मी जी के आने के बाद सची माता के घर की दीनता भी समाप्त हो गई, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, तो उनके घर में भी प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो गया, बहुत धन धान्य का भंडार हो गया। उन्हें उनकी बहू के आसपास एक आभा और सुगंध महसूस होता था, क्योंकि वो दिव्य थी, और जिससे उन्हें ये आभास होता कि उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी देवी है, उनको ऐसा महसूस होने लगता था। नवद्वीप में हर तरह के लोग थे और वो निमाई को अपने अपने नजरिए से देखते थे। जैसे कोई मटेरियलिस्टिक था तो वो सोचते थे कि निमाई भगवान है, जिस घर में भी जाता है वहां बहुत ऐश्वर्य आ जाता है। तो मटेरियलिस्टिक लोग कैसे होते हैं, वो अगर किसी भक्त से भी मिलते हैं तो वो इसलिए नहीं मिलते कि उन्हें भक्ति चाहिए, उनको क्योंकि एक भक्त जो होता है, एक शुद्ध भक्त भी अगर किसी के घर जाए तो उसके प्रेजेंस से हमें प्रॉस्पेरिटी और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मतलब इतनी क्षमता होती है एक शुद्ध भक्त के प्रेजेंस में। तो निमाई तो साक्षात भगवान है। तो वो जो मटेरियलिस्टिक लोग थे नवद्वीप में, नादिया में, तो वो ये सोचते थे कि निमाई जिस घर में भी जाता है वहां पे प्रॉस्पेरिटी आता है, ये साक्षात भगवान का ही रूप है, ऐसा सोचते थे। और जो लेडीज थी उनको लगता था निमाई बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षक है, बिल्कुल कामदेव की तरह। और जो नास्तिक थे, जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो निमाई से बहुत डरते थे, उनको लगता था ये हमारा संहार कर देगा। उनको लगता था निमाई साक्षात मृत्यु है। हमेशा ऐसे ही होता है, जो नास्तिक होते हैं उनको भगवान मृत्यु की तरह ही लगता है, जैसे हिरण्यकशिपु को लगता था। विद्वान लोगों को लगता है कि साक्षात बृहस्पति है निमाई। और लेकिन जो वैष्णव भक्त थे उनको लगता था कि निमाई अपना समय ज्ञान में और बेकार की बहस में वेस्ट कर रहे हैं। उनको लगता था उसमें कृष्ण और के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा वैष्णव जनों को लगता था। वो नहीं जानते थे कि ये स्वयं कृष्ण है और लीला कर रहे हैं। उनको नहीं पता था कि निमाई एक लीला कर रहे हैं। एक दिन एक वैष्णव ने निमाई से ये बात कही, तब भगवान निमाई ने उनको अप्रिशिएट किया, उनको बोला मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपको मेरी इतनी चिंता है। तो निमाई अपने शरारती स्वभाव के कारण सभी को बहुत परेशान करते थे, जिससे वैष्णव और जैसे मुकुंद उन्हें दूर से ही देखकर भाग जाते थे। जो शुद्ध वैष्णव थे वो उनसे डरते थे कि ये बहुत शरारत करते, उनको लगता था निमाई अपना समय बर्बाद करता है, कृष्ण भक्ति नहीं करता, हर वक्त बस ज्ञान की बातें करता है। और जो वैष्णव है वो जीवन का असली सच जानते हैं कि जितने भी ज्ञान है, जितना भी शास्त्र है, जितने भी वेद है, उनका सार बस इतना है कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है, उनकी भक्ति करनी है, उनसे प्रेम करना है। तो इसलिए वैष्णव जन जो थे वो निमाई को देख के भाग जाते थे दूर से ही। तो निमाई अपने मित्रों को के पूछने पर बोलते हैं कि मुकुंद इसलिए भाग गया क्योंकि मैं कृष्ण के बारे में बात नहीं करता हूँ। सो वो और बाकी वैष्णव मुझे अवॉइड करते हैं, मुझे देखकर दूर से ही भाग जाते हैं। बट वो इससे संतुष्ट थे और कहते हैं कि एक दिन मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरे घर के द्वार पर खड़े होंगे। अपने मित्रों को बोलते हैं कि मैं बहुत फेमस वैष्णव बनूंगा और जो लोग मुझे दूर से देखकर भाग रहे हैं वो मेरी स्तुति करेंगे। इस तरह वो हंसते हुए अपने शिष्यों को कहते। निमाई अब पढ़ाने लगे थे। अद्वैत आचार्य अपने सारे वैष्णव मित्रों को आश्वासन दे रहे थे कि भगवान जल्दी आएंगे और फिर सारे दुष्टों को खत्म करेंगे। और उस समय वहां पर मुस्लिम राजा का रूल था, तो जो मुस्लिम रूलर्स के साथ मिलकर डिवोटीज को बहुत परेशान करने लगे थे। वहां के जो नास्तिक लोग थे वो मुस्लिम राजा के साथ मिल गए थे, और वो जो ये शुद्ध भक्त थे अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, ये सब लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। उनको चैंटिंग नहीं करने देते थे, जोर जोर से हरि नाम नहीं लेने देते थे। मतलब वो लोग को डरा डरा के रखा था कि कोई भी अगर हरि का नाम लेगा तो उसको जेल में घुस देंगे या उनको पिटाई कर देंगे। इस तरह से बहुत परेशान कर रखा था मुस्लिम राजा ने। तो वहां पर चैंटिंग पर भी बैन लगा रखा था। लेकिन फिर भी जो डिवोटीज अद्वैताचार्य के घर और श्रीवास पंडित के घर इकट्ठा होकर
चैंटिंग करते थे, फिर भी वो लोग सबसे छुप छुपा कर इन दोनों के घर में इकट्ठा होते थे और नाम जप करते थे, भगवान के बारे में चर्चा करते थे, हरि कथा करते थे। इस तरह पंडित के घर इकट्ठा होकर इस तरह मुस्लिम जो रूल कर रहे थे वो अपने घर का कभी क्या करते थे, अपने घर का खाना खिला देते थे किसी हिंदू को, या फिर उनके ऊपर अपने घर का पानी छिड़क देते थे। इससे क्या होता था, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वहां के वो बोलते थे कि अब तुम हिंदू नहीं हो, अब तुम आउटकास्ट हो गया, अब तुम मुसलमान हो गए। तो इस तरह ऐसी छोटी छोटी हरकतों से वो हिंदुओं को मुस्लिम बना लेते थे। उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था हिंदुओं का उस समय। उसी समय ईश्वरपुरी जो कि एक दंड सन्यासी थे, वो नवद्वीप में आते हैं और एक दिन रास्ते में लौटते हुए वो निमाई से मिलते हैं। ईश्वरपुरी हर समय कृष्ण में एब्जॉर्ब थे, वो एक शुद्ध वैष्णव भक्त थे, इसलिए निमाई उनको अपने भक्त के रूप में जानते थे। निमाई क्योंकि भगवान है, इसलिए वो जानते हैं कि कौन उनका भक्त है, तो वो जानते थे कि ईश्वरपुरी भी मेरे भक्त हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, रास्ते में ईश्वरपुरी भी उनसे मिलते हैं और निमाई भी उनसे मिलता है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ईश्वरपुरी ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि ये निमाई पंडित है। उनकी जान पहचान होती है, तो उन्हें पता चलता है कि निमाई पंडित है। निमाई का जो फेम था वो पूरे नवद्वीप में फैल चुका था। उनका ज्ञान का, उनका स्कॉलर, वो इतने बड़े स्कॉलर बन चुके थे कि उनकी ख्याति जो है, उनका फेम जो है वो चारों तरफ फैल चुका था। सब उनके बारे में सुन चुके थे और सब जानते थे कि निमाई को कोई हरा नहीं सकता है। उनका जो ग्रामर का नॉलेज है, जो वेदों का नॉलेज है, जो शास्त्रों का नॉलेज है, उसमें कोई भी निमाई को हरा नहीं सकता। तो इसी तरह ईश्वरपुरी जब ये समझते हैं कि ये जो है ये निमाई है, तो वो ये जानकर बहुत खुश होते हैं। निमाई के शिष्य उनको बताते हैं और इस तरह निमाई उन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाते हैं ईश्वरपुरी को। कि दोनों की ये मीटिंग बहुत इमोशनल होती है, क्योंकि निमाई का प्रेजेंस ही ऐसा था, जब भगवान हमारे सामने होंगे तो हमें क्या फील होगा, तो वो अपने आप एक्सटेटिक फीलिंग होने लगती है, वो अपने आप हम अलग सा फील करना शुरू कर देते। तो उन दोनों की मीटिंग भी ऐसे थी, निमाई ईश्वरपुरी को अपने घर ले जाते हैं और भोजन कराते हैं। जो भी निमाई से मिलता वो उन्हें उनके जो प्रेजेंस है, डिवाइन प्रेजेंस, उसमें खो जाता, फिर चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। ईश्वरपुरी 7 महीने तक नादिया में गोपीनाथ आचार्य के घर रहे थे। तब निमाई स्कूल में पढ़कर हर शाम उनसे मिलने जाता था। ईश्वरपुरी कौन है? ईश्वरपुरी को बाद में निमाई ने अपना गुरु बनाया था। तो ये अभी उनके स्टार्टिंग की मीटिंग है। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। जब निमाई गए थे तो अपने पिता के श्राद्ध के लिए, तब उन्होंने वैष्णव दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से, जो उन्हें वहां मिलते हैं। तो ये हम आगे भी सुनेंगे इस लीला को। तो जो भी निमाई से मिलता, वो उनके जो चार्म है, उनका जो अट्रैक्शन है, निमाई का जादुई आकर्षण है, वो उससे बच नहीं पाता। यहाँ तक कि जो मुस्लिम्स थे वहां के, वो भी मुस्लिम और जो नीच जाति के लोग होते थे, चांडाल बोलते हैं, तो वो भी निमाई को देखते तो उनसे आकर्षित हो जाते। मुस्लिम उनके अगेंस्ट थे हिंदुओं के, लेकिन जब वो निमाई का सामना करते तो वो अपने आप उसकी ब्यूटी में, उनके अट्रैक्शन में खो जाती थी। जब सब वैष्णव उनसे कहते कि कृष्ण को छोड़कर वो अपना ध्यान ज्ञान में क्यों लगा रहे हैं, तब वो बोलते हैं कि मैं कुछ और पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद भक्ति करेंगे। एक दिन निमाई बीमार होने की लीला करते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है उसको प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान निमाई राधा रानी के भाव में है और राधा रानी की तरह ही कृष्ण के लिए प्रेम को महसूस करते हैं। और राधा रानी तो कृष्ण उनके पास होते हैं तभी भी उन्हें उनका विरह महसूस होता है। तो इसी तरह निमाई को राधा रानी की तरह कृष्ण का विरह महसूस होता है। फिर वो बेहोश हो जाते हैं। सब जगह खबर फैल जाती है कि उनकी मतलब पूरे नाडिया में ये खबर फैल जाती है नवद्वीप में कि निमाई बेहोश हो गए हैं, उन्हें कुछ हो गया है। और उस वक्त उनका जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, मतलब एकदम जिसमें कुछ हरकत नहीं हो रही है, ऐसा हो जाता है उनका बॉडी। तो कभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं,
तो सारे लोग तरह तरह की दवाई और तेल लगाते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं। उनको लगता है निमाई को कोई फिट आ गया, लेकिन ये फिट बस उनकी लीला थी। उनका शरीर इतने जोर जोर से कांप रहा था। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये प्रेम के सिम्टम्स हैं। ऐसा मतलब जब भक्त को भगवान के लिए शुद्ध प्रेम महसूस होता है, यहाँ ये सिर्फ निमाई, यहाँ पर हम भगवान निमाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन जब शुद्ध भक्त को भी ये फील होता है ना, भगवान का विरह महसूस होता है, तब उनके अंदर भी ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। कभी वो ऐसा जो भक्त नहीं होता है वो उनको लगता है कि ये कुछ नॉर्मल बीमारी है या ये पागल हो गया है या इसको फिट आ गया, ऐसा लगता है, लेकिन ये प्रेम के सिम्टम्स होते हैं। उनका कभी कभी वो बहुत जोर से उनका शरीर कांपने लगता था, इतने जोर से वो हिलते थे कि कोई उनको पकड़कर कंट्रोल नहीं कर पाता था। दिखने में वो बिल्कुल एक पागल की तरह लग रहे थे। और निमाई बोलते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करता हूँ, मैं विश्वम्भर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो इस तरह ऐसे में वो अपना असली रूप भी बताते जाते, लेकिन लोग समझते हैं कि भगवान की जो योग माया है वो किसी को भी इस पर विश्वास नहीं करने देती। फिर वो अपनी मर्जी से ठीक भी हो जाते थे। ऐसे बीच बीच में वो कुछ लीला करते और अपने होने का प्रमाण भी देते, लेकिन फिर उनकी योग माया उनके सच को छुपा लेती। सब लोग भगवान का धन्यवाद देते हैं कि निमाई ठीक हो गए। वो पूरी तरह क्योंकि उनको जब वो ऐसे कर रहे थे तब उनको तरह तरह के तेल से लगा लगा के उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे सब लोग। तो इस वक्त वो पूरी तरह तेल से नहाए हुए थे। उनके ठीक होने पर सबको रिलीफ मिलता है। कुछ वैष्णो डिवोटीज उनको समझाते हैं कि इतना कुछ हो गया, अब तो तुम कृष्ण की शरण ले लो। वो कृष्ण को ही बोल रहे हैं कि तुम कृष्ण की शरण ले लो, ये जीवन क्षण भंगुर है। इस बात से अनजान के निमाई तो स्वयं भगवान है। निमाई अपने भक्तों में को इन बातों पर रिस्पेक्टफुली स्माइल करते थे, कि उनको अच्छा लगता था ये सुन के कि ये लोग मुझे कृष्ण के शरण लेने को बोल रहे हैं। निमाई के हाथों में हमेशा किताबें होती, उन्हें जो भी मिलता उससे बहुत खुशी से बात करते। उनकी योग माया से किसी को ये नहीं पता था कि निमाई स्वयं भगवान कृष्ण है। सब उनके चाम से बच नहीं पाते। वो नगर में इस तरह घूमते हैं ताकि सब उनके दर्शन कर पाए। सबको नहीं पता कि वो इतना बेफिक्री से चलते थे पूरे नाजिया में, और हर हर जगह घूमते थे, हर किसी के से मिलते, हर किसी से बात करते। तो ये भगवान की कृपा होती है अपने भक्तों पर, कि वो अपने हर भक्त पर कृपा कर रहे थे। क्योंकि जब भगवान किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उस इंसान के पाप खत्म होते हैं, उसके सिंफुल रिएक्शंस खत्म होते हैं। तो इस तरह निमाई घूमते और सबको दर्शन देते और सब पर अपनी कृपा करती। जो दर्शन इवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, वो नादिया वासियों के लिए इतना सरल हो गया था। एक दिन निमाई घूमते घूमते एक बुनकर से मिलते हैं और उससे एक बहुत अच्छा कपड़ा मांगते हैं। बदले में बोलते हैं मेरे पास देने को पैसे नहीं है। ऐसा बोलते हैं तो बुनकर कहता है आप मुझे 10-15 दिन में पैसे दे देना। कहते हैं पहले आप ये कपड़ा पहनो, अच्छा लगे तो पैसे देना। तो वो पैसे के लिए नहीं जीत करता, वो बोलता है कि पहले आप ये कपड़ा पहनो। निमाई उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और उनके प्रेजेंस से ही ऐसा था कि लोग उनसे बदले में कुछ नहीं मांगते। सबका दिल करता कि मैं उनके लिए करूं। तो निमाई पंडित थे, ब्राह्मण थे। फिर एक दूध वाले के पास जाते हैं, पहले एक बुनकर के पास गए, फिर एक दूध वाले के पास जाते हैं, एक ग्वाले के पास। बोलते हैं आज मैं तुमसे दूध और दही का दक्षिणा लूंगा, क्योंकि निमाई ब्राह्मण है। तो वो दूध वाला को निमाई ऐसे लगता है जैसे उनके सामने साक्षात मदन है, क्यूपिड की तरह लग रहे थे। मतलब इतने सुंदर और आकर्षित। उस दूध वाले और उसके परिवार वाले उनसे इतने अट्रैक्ट हो गए कि एक एक करके सब निमाई को खींचकर अपने घर भोजन के लिए ले जाने लगे। क्योंकि वहां सब ग्वाले थे और सारे रिश्तेदार थे, लेकिन अलग अलग घर में रहते थे। तो सब निमाई का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, बोलते नहीं चलो मेरे घर भोजन करो, चलो मेरे घर भोजन करो। सब कहते हैं कि तुम्हें याद है तुमने पिछली बार मेरे घर भोजन किया था। बट एक्चुअली नहीं, निमाई ने इनमें से किसी के घर भोजन नहीं किया था, कभी भी भोजन नहीं किया था। ये सब वही ग्वाले थे जो कृष्ण लीला में गोपाल थे, जो वहां पर नंद गांव में थे और जिनके घर कृष्ण ने कभी कुछ खाया था, माखन खाया था, भोजन खाया था, मिश्री खाई थी। तो इन्हें नहीं पता, ये जो अभी दूध वाले हैं, जो ग्वाले हैं, इनको ये नहीं पता कि ये
ये अपने आप ही ये इनके मुख से ये निकलने लगता है कि तुम्हें याद है तुमने मेरे घर खाना खाया। अचानक से उनको वो रिमाइंड होने लगता है। उनको नहीं पता कि निमाई तो कभी हमारे घर आया ही नहीं, तो किसी को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। निमाई भी कुछ नहीं बताते किसी को कि असल में सच क्या है। फिर सारे ग्वाल और जो मिल्कमैन है उन्हें दूध, घी, दही और मलाई खिलाते हैं और भगवान उनसे संतुष्ट होकर उन सबको ब्लेस करते हैं। इस तरह निमाई अपनी लीला कर रहे हैं, एक एक से मिल रहे हैं और एक एक को ब्लेस करते जा रहे हैं। फिर वो एक इत्र यानी परफ्यूम बनाने वाले के घर जाते हैं। वहां निमाई को बहुत ही रिस्पेक्ट और स्तुति से रिस्पेक्ट करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी स्तुति करता है और फिर उनको बहुत अच्छे से वेलकम करके आसन पे बिठाता है। तो निमाई उनसे एक अच्छा इत्र मांगती है और उसका प्राइस पूछते हैं कि ये कितने का है। तो वो इत्र वाला कहता है आप यूज कर लो, अगर अच्छा लगे तो जितना दिल कहे उतना पैसे दे देना। कोई मतलब वो नहीं बताता कि पैसे दो मत दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निमाई को देखकर ही इतना आकर्षित हो गया है। फिर वो भगवान निमाई के शरीर पर वो सुगंधित इत्र लगाता है और फिर भगवान के बॉडी को स्पर्श करने से उसे जो आनंद मिलता है, क्योंकि वो अपने हाथ से भगवान को इत्र लगा रहा है तो भगवान का स्पर्श कर रहा है, तो ऐसे स्पर्श करने से उसको जो आनंद की अनुभूति होती है वो नहीं समझ पाता। वो सेवा कर रहा है भगवान की और वो सेवा से सुख मिल रहा है। हम मनुष्यों का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम उनके दास हैं और हमें खुशी तभी मिलेगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। जब तक हम अपने आसपास संसार की सेवा करें हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी, हमें कभी संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। तो इसी तरह जब वो इत्र लगा रहा है भगवान के शरीर पर, वो उनकी सेवा कर रहा है और उस सेवा में उसको जो सुख मिल रहा है वो शब्दों में नहीं बोला जा सकता। उसके बाद निमाई एक फूल वाले विक्रेता के पास जाता है और वो फूल विक्रेता निमाई के सुंदर व्यक्तित्व को देखकर खुशी से स्तब्ध हो जाता है, उसको मुंह से शब्द भी नहीं निकलते। फिर वो उन्हें कुछ देर बाद प्रणाम करता है, उन्हें बैठाता है। फिर निमाई बोलते हैं कि मुझे एक बहुत सुंदर फूलों की माला चाहिए, बट मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तो वो फूल बेचने वाला जो निमाई की सुंदरता से पहले ही मोहित हो चुका है, ऐसे महसूस करता है जैसे कोई बहुत ही दिव्य पुरुष उनके सामने बैठा है। वो अपने हाथ से निमाई के गले में बहुत ही सुंदर माला फूलों की डालता है और कहता है कि इसकी कीमत चुकाने की कोई जरूरत नहीं। निमाई संतुष्ट होकर हंसते हैं और साथ में उनके स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि निमाई अब पढ़ाते हैं तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके साथ रहते थे हमेशा, तो वो भी हंसते हैं ये सब देखकर। कि निमाई उस फूल विक्रेता को ब्लेस करता है और आगे एक पान बेचने वाले के पास चले जाते हैं और उस व्यापारी को लगता है कि जैसे साक्षात मदन उनके घर सामने प्रकट हो गया है। कहता है कि मेरा अहोभाग्य, आप मेरे घर पधारे, और तुरंत उन्हें पान बनाकर ऑफर करता है। निमाई बोलते हैं कि मैंने आपको इसकी कीमत भी नहीं दी, फिर आपने मेरे लिए पान क्यों बनाया? वो कहता है कि मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा। और इस तरह भगवान को पान देने के बदले उसे उनकी असीम कृपा प्राप्त होती। भगवान अपने सब भक्तों पर कृपा कर रहे थे, कोई भी उनसे आकर्षित हुए बिना नहीं रहा। जैसे कृष्ण मथुरा नगरी में घूम रहे थे तो कभी वो दर्जी के पास चले गए, कभी वो फूल वाले के पास जाते हैं। तो जिस तरह उन्होंने वो लीला की थी, इस वक्त निमाई भी सेम वही लीला कर रहे हैं और ये लोग जो है ये लोग भी वही है और नगरी में घूम घूम कर सब पर अपनी कृपा बरसा रहे थे। ठीक वैसे ही निमाई भी नवद्वीप में घूम घूम कर कृपा कर रहे थे। इसी तरह वो किसी से शंख ले लेते, किसी से कुछ, इस तरह वो सबको सेवा का अवसर देकर कृतार्थ कर रहे थे। जो भी भगवान की सेवा करेगा तो उस पर तो कृपा बरसेगी ही बरसेगी। फिर इसी तरह निमाई एक ज्योतिष से मिलते हैं और पूछते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। फिर वो गोपाल बनकर चैंट करके समाधि में चला जाता है। तब उसे कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं, शंख चक्र गदा और लोटस फ्लावर के साथ। और पिछली बार उन्होंने बाल लीला के समय जो ब्राह्मण था जिसका भोजन वो बार बार खा रहे थे, उनको कौन सा रूप दिखाया था? अष्टभुजा रूप, जिसमें 4 भुजा में तो शंख चक्र गदा और पुष्प था कमल का, और एक हाथ में उन्होंने माखन पकड़ा था, एक हाथ से वो माखन खा रहे थे और 2 हाथों से बंसी बजा रहे थे।
तो ये वाला रूप उन्होंने उस ब्राह्मण को दिखाया था, जिस ब्राह्मण को दर्शन दिए थे, जिसका वो जब वो भोजन भगवान को भोग लगाता तो निमाई छोटे से बालक के रूप में आकर सारा भोजन उसका खा जाते थे, और वो 3 बार भोजन पका चुका था। तो ये उस लीला में अष्टभुजा रूप दिखाया था। और यहाँ पर जो ज्योतिष है उसको चतुर्भुज रूप दिख रहा है भगवान का। फिर वो ज्योतिष कृष्ण को क्या जन्म दिखाई देने लगता है मथुरा में। तो इस तरह उसे कृष्ण की एक के बाद एक लीला दिखाई देने लगती है। फिर चैतन्य महाप्रभु दिखाई देते हैं, फिर उन्हें राम जी दिखाई देते हैं, फिर राम जी की लीला दिखने लगती है, हनुमान जी दिखते हैं, सीता मैया दिखती है। फिर वो पूरी तरह ट्रांस में है, पूरी तरह ध्यान में चले जाते हैं। फिर बीच में निमाई उन्हें टोकते हैं कि बताओ कि मैं क्या था पिछले जन्म। तो वो ज्योतिष इतना कंफ्यूज हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और सोचता है कि ये निमाई भी कोई ज्योतिष है और अपनी मिस्टिक पावर से, अपनी शक्ति से मुझे ये सारा कुछ दिखा रहा है। तो वो निमाई से कहते हैं कि आप अभी लौट जाओ और बाद में आना, मैं मंत्र में मेडिटेशन करूंगा और उसके बाद आपको आफ्टरनून में बताऊंगा। फिर निमाई कोलाविचा श्रीधर के पास जाती है। इसके बारे में प्रभु जी ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो केले का पेड़ और उसका पत्ता और उसका फल और उसके पुष्प बेचते हैं। केले के पेड़ जो एक बार फल लग जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है, फिर उसमें दोबारा कभी फल नहीं आता है। तो हम उसको पूरी तरह नीचे से काट के उसका हर चीज इस्तेमाल होता है। जैसे पत्ते पे हम भोजन करते हैं, फूल का सब्जी बनता है, केला तो फल है ही। तो इस तरह निमाई हमेशा जो कोलवेचा श्रीधर है उसको परेशान करता था। उसके पास वो एक गरीब था, ब्राह्मण था, लेकिन निमाई हमेशा उससे कहते कि मुझे पता है तुम बहुत रिच हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, फिर भी तुम मुझसे इतने पैसे में फल देते हो। तो हमेशा उनसे बार्गेनिंग करता था, और फिर बाद में थक हार कर श्रीधर उन्हें उनके हिसाब से फल दे देता था। इस तरह निमाई को अपने इस भक्त को परेशान करने में बहुत आनंद आता था। फिर निमाई बोलते हैं श्रीधर को कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि आप जवाब दोगे मैं घर लौट जाऊंगा। तो श्रीधर कहते हैं कि आप कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हो, हिंदी में किसी मतलब आप कृष्ण का अंश हो और हमें पार्सल है, कि हमें कृष्ण का अंश है और हमें कृष्ण के पास जाना है, हम उनका ही पार्सल है। तो योग माया इस कृष्ण भक्त को अपने प्रभु का सच नहीं पता चलने देती है। यानी श्रीधर तो है कृष्ण भक्त, लेकिन योग माया की शक्ति के कारण उन्हें ये नहीं पता चलता कि निमाई है असल में कृष्ण का अंश नहीं है, साक्षात कृष्ण भगवान है। निमाई कहते हैं नहीं, मैं इस गंगा का स्रोत हूँ, ये गंगा जो है ये मेरे कारण है। श्रीधर बोलते हैं निमाई तुम्हें डर नहीं लगता, इस तरह तुम गंगा देवी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लोग उम्र के साथ गंभीर होते हैं, पर तुम्हारा तो बचपना और बढ़ रहा है। तो उस दिन निमाई घर लौटकर विष्णु पूजा करते हैं, और फिर पूर्णिमा के दिन और उस दिन पूर्णिमा होता है। तो पूर्णिमा के दिन निमाई के अंदर बहुत स्पिरिचुअल इमोशंस होने लगते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और उनके अंदर बहुत कुछ उथल पुथल होने लगता है। उन्हें अपने वृंदावन की लीला याद आने लगती है राधा रानी के साथ, और वो अपने यादों में खो जाते हैं। और क्योंकि वो इस वक्त राधा रानी के भाव में है, तो राधा रानी जो है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन कृष्ण को मिलने जाती है। तो उन्हें इस पूर्णिमा को वो राधा रानी के भाव में खो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो बेचैन होने लगते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और अपनी कान्हा की यादों में खो जाते हैं। फिर जब निमाई बांसुरी बजाते हैं, तब उस अद्भुत मधुर ध्वनि को जो सिर्फ सची माता को सुनाई देता है। निमाई बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। उनको लगता है कि जो शुद्ध भक्त होगा बस उसे ही निमाई की लीला दिखाई देगी। तो सची माता को ही सिर्फ उनकी बंसी की आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर वो अपना शुद्ध बुद्ध खो देती है। जब वो थोड़ा होश में आती है, तो उस धुन का पीछा करते हुए अपने घर के मंदिर में आती है, जहाँ वो गौर सुंदर को बैठे हुए देखती है, और फिर वो बांसुरी की आवाज बंद हो जाती है। तो वो निमाई के सीने पर देखती है कि खुला आसमान नजर आ रहा है, और पूर्णिमा का चंद्र भी उनके सीने पर
दिखाई दे रहा है। और उनको कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उनको ऐसे सब क्यों हो रहा है। वो एकदम वंडर, उनको स्ट्रक, उनको समझ ही नहीं आता, वो एकदम ये हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। इसी सोच में वो रेस्टलेसली इधर उधर देखते हुए अपने कमरे में लौट जाती है। फिर सची माता पुरानी सब यादों को सोचने लगती है। उन्होंने रात में एक बार म्यूजिक सुना था, गाने की आवाज सुनी थी, नाचने की आवाजें सुनी थी। कभी दीवारों और दरवाजों और खिड़कियों से अद्भुत रोशनियों को आते हुए देखा था, दिव्य प्रकाश को। और एक बार तो वो स्वर्गलोक की जो लेडीज है उनको घूमते देखा था अपने घर में, लोटस फ्लावर लिए हुए। और कभी देवताओं को प्रकट और अप्रकट होते देखा। ये सब उनका इमेजिनेशन नहीं था, ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि कृष्ण उनके घर में थे। इस तरह ये सब कुछ नहीं है, माता को इसलिए महसूस हो रहा था कि वो ही देव की माँ है। इस तरह भगवान गौर सुंदर कृष्ण नवद्वीप में वास कर रहे थे, लेकिन सबकी दृष्टि से छुपे हुए थे। लेकिन हर उनकी लीला में इस बात की झलक मिल जाती थी। भगवान निमाई अपने नवद्वीप लीला में बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, बहुत घमंडी थे। जो भी वो करते हैं उसमें उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। और अगर उनकी इच्छा वीर रस का, जैसे भगवान को अगर वीर रस का आनंद लेने की इच्छा होती है तो अस्त्र शस्त्र में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जब वो रास रचाते हैं मदन मोहन के रूप में, तो सभी सुंदरियों के हृदय को छीन लेते हैं। कि चाहे मिलियंस ऑफ बहुत सुंदरी विमेन्स क्यों ना हो, वो उन सबके हृदय को छीन लेते हैं। तो वो जो भी करते हैं उसमें पा एक्सीलेंट है, उनका उनके साथ कोई कंपेयर नहीं हो सकता। तो इसी तरह जब वो अब इस बार वो स्कॉलर के रूप में है, तो वो उस स्कॉलर, उनके जो लेवल है बुद्धि का, उसमें कोई उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन सबको ये लगता है कि निमाई बहुत घमंडी है। जब वो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तब उनकी दान वैभव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और यहाँ उनके ज्ञान और शास्त्रों के, उनके नॉलेज से की कोई बराबरी नहीं कर पाया। कोई नहीं था जो उनके इस अहंकार को तोड़ पाए। लेकिन उन्हें हर अवतार में अपनी इच्छा से वो अपने भक्तों से हारते हैं। भगवान हमेशा सिर्फ अपने भक्तों से हारते हैं, और वो भी अपनी इच्छा से, उनके प्रेम के लिए। और जब निमाई सब कुछ त्याग कर संन्यास लेते हैं, तब कोई भी उनके भगवत प्रेम, भक्ति, त्याग और दृढ़ता की हद को नहीं टच कर पाते। और इस पर तब वो सबको, जब वो स्कॉलर थे, टीचर थे, तो सबको वो अपनी विद्या से हरा रहे थे। और सबको लगता है था कि निमाई बहुत ही घमंडी और अहंकारी है। एक दिन निमाई अपने शिष्यों के साथ नगर में चल रहे थे। उनकी चाल, उनके घुंघराले उल्टे बाल, उनके कपड़े, उन्होंने पीताम्बर पहना था और बिल्कुल एक राजा के भांति लग रहे थे। उनका चेहरा, उनके लाल अधर, माथे पर तिलक, कमल के पंखुड़ी जैसे उनकी नेत्र। जो भी निमाई के इस रूप को देखता तो वो अपने, जो भी उनके मन में जो भी पापी सिंपल रिएक्शंस होते हैं वो चले जाते। उसके फल से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते। वो अपने पापों से मुक्त हो रहे थे, जो भी निमाई के इस सुंदर स्वरूप को देख रहा था, दर्शन कर रहा। भगवान बहुत रेस्टलेस नेचर के थे। वो उनको अंदर बहुत रेस्टलेसनेस था, शांति नहीं थी। और जब अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तब उनके लंबे बाजू खूब हिलाते हुए एकदम कैफे स्टाइल में चल रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट श्रीवास पंडित से होती है, जो कि एक वैष्णव है। तुरंत निमाई उन्हें प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो श्रीवास पंडित उनके रूप से एकदम मोहित हो जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो, दिन रात लोगों को ज्ञान बांट रहे हो, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते। लोगों को थोड़ा अकेला छोड़ दो ताकि वो अपनी बुद्धि से कृष्ण को जान सके, अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगा सके। निमाई बोलते हैं, एक दिन आपकी कृपा से मैं जरूर कृष्ण भक्ति करूंगा, और आदर से उनसे विदा लेते हैं और गंगा जी की ओर चल पड़ते हैं। निमाई अपने स्टूडेंट्स के बीच बैठे हुए वैसे ही लग रहे थे जैसे चांद सितारों से गिरा हुआ। लेकिन चांद की सुंदरता भी घटती बढ़ती है, एक तरह नहीं रहती। लेकिन निमाई की सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। तो ये तुलना भी ठीक नहीं बैठती निमाई के साथ। कि निमाई की तुलना हम बृहस्पति के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं।
बृहस्पति तो सिर्फ देवताओं के गुरु थे, लेकिन भगवान निमाई तो पूरे ब्रह्मांड के शेल्टर है, सब उनके शरण में है, सब उनके आश्रित हैं और वो सभी के गुरु हैं। तो ये तुलना भी गलत है कि बृहस्पति के साथ करें। अगर उनकी तुलना हम मदन से करें तो भी सही नहीं है। मदन का विचार जब भी हमारे मन में आता है, काम देवता का विचार, तो हमारे जीवन में दुख और तकलीफ लेकर आता है। जब भी हम लस्टी होते हैं, जो मदन कौन है, क्यूपिड है, उनका विचार आने से हमारे मन में लस्ट आता है, और लस्ट आने से क्या होता है, हमें दुख और तकलीफें आती है। इसलिए हम जब भगवान की तुलना मदन के साथ करते हैं तो ये भी सही नहीं है। इसलिए निमाई की तुलना मदन के साथ भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख दर्द खत्म होते हैं, तब हम शुद्ध होते हैं और इस भौतिक सागर से मुक्त हो जाते हैं। तो कोई भी एनालॉग लो, कोई भी तुलना लो, लेकिन हम भगवान के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। फिर एक दिन नाडिया में आते हैं दिग्विजय पंडित। ये दिग्विजय पंडित, इनका नाम है केशव कश्मीरी, जो पूरे इंडिया में जो बहुत ही हाई लेवल के स्कॉलर थे, बहुत ही ज्ञानी। तो वो पूरे इंडिया में घूम घूम कर अपना ज्ञान का डंका बजवा रहे थे। जो भी उनसे हारता वो उससे लिखवा कर एक सर्टिफिकेट लेते कि ये उसको ये लिख के देना पड़ता कि मैं दिग्विजय पंडित से हार गया। मतलब उसका इतना इंसल्ट भी होता है, इतना अपमानित भी होता है। अब वो कहाँ आए हैं, नवदीप धाम में आए हैं। तो नवदीप में आने के बाद वो कैसे चलते थे, उनके आगे हाथी चलते थे, उसके आगे घोड़ा चलता था, और वो एक पालकी में जो पालकी रत्नों से जड़ित पालकी है, उसमें वो बैठे होते थे। पीछे से ब्राह्मण जो है मंत्र चैंटिंग कर रहे होते थे, उनके लिए शुभ हो सब कुछ, इसके लिए वो बहुत सारे ब्राह्मण चल रहे होते थे जो मंत्र चैंट कर रहे होते थे। उसके आगे बैंड बाजा वाले सेनाई और अलग अलग तरह के बैंड बजा रहे होते थे। तो मतलब इतना वैभव और इतनी प्रॉस्पेरिटी थी उनके पास, वो इतने पूरे भारत में घूम घूम कर सारे पंडितों को, सारे स्कॉलर्स को हरा चुके थे, और उनका लेवल ऑफ अहंकार भी बहुत हाई था। और सरस्वती माँ से उनको वरदान मिला था कि कोई भी इनको हरा नहीं पाएगा। तो माँ सरस्वती जब भी वो किसी के साथ बहस करते तो माँ सरस्वती उनके जीवा पर आकर बैठ जाती, और वो जो भी बोलते वो इतना परफेक्ट होता कि कोई उनको हरा नहीं सकता। तो सारे स्कॉलर्स उनसे जो भी, जब वो नवद्वीप में आते हैं तो वहाँ के जितने भी पंडित और विद्वान थे वो छुपते फिर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हम इस दिग्विजय पंडित, जिनका नाम केशव कश्मीरी है, उससे जीत नहीं सकते। तो वो छुप रहे थे, क्योंकि केशव कश्मीरी एक एक को चैलेंज करते थे, और अगर किसी को चैलेंज किया तो उसको आकर उनके साथ बहस करना ही पड़ेगा, और फिर वो उसको हराते और उससे लिखवा कर लेते कि ये मेरे से हार गया। तो फिर इसी तरह वो घूमते घूमते गंगा घाट पे पहुंचते हैं केशव कश्मीरी, दिग्विजय पंडित। दिग्विजय का मतलब होता है जो पूरे इंडिया में घूम चुका है और कहीं भी अब तक हारा नहीं है, तो उसका मतलब होता है दिग्विजय। तो उनका नाम पड़ गया था दिग्विजय पंडित। तो इसी तरह वो गंगा तट पर घूम रहे थे, तो वहां गंगा तट पर निमाई अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और चर्चा कर रहे थे, और उनको कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे ग्रामर से रिलेटेड। तो वो वहां पे बैठे हुए थे। वहां पे दिग्विजय पंडित वहां से दूर से देख रहे हैं कि निमाई इतने स्कॉलरली तरीके से हर बात को रिफ्यूट भी कर रहा है, और बहुत अच्छे से उनका ज्ञान, अद्भुत ज्ञान देकर उनके मन को लगता है कि निमाई बहुत ही इतने छोटे उम्र में भी इतने बड़े स्कॉलर हैं। तो इसी तरह वो निमाई को देखकर एकदम ये हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर निमाई के पास जाते हैं। तो निमाई उन्हें देखकर प्रणाम करता है और फिर बोलता है कि आप वही है दिग्विजय पंडित। तो बोलता है कि आप इस गंगा नदी पर हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप इस गंगा नदी के ऊपर कुछ पोएट्री बताइए, कुछ बोलिए। तो वो ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं। तो अब ये तो है ही एकदम, दिग्विजय पंडित तो है ही एकदम एक्सपर्ट। तो वो जो बोलना शुरू करते हैं, जो कविता वो स्टार्ट करते हैं, 3 घंटे तक वो बोलते हैं, और एक एक अद्भुत चीजें वो बोलते हैं उस कविता में।
कहीं कोई नहीं, बोलते जा रहे हैं, क्योंकि माँ सरस्वती उनके जीवा पर आकर बैठ जाती थी और 3 घंटे पर वो बोलते हैं और सब लोग एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। सबको लगता है अब निमाई भी हार गया इनसे। लेकिन निमाई बोलता है, निमाई उनके कुछ जब वो पूरे 3 घंटा बोल लेते हो जाता है तो निमाई उनका कुछ फॉल्ट बताता है। उससे बोलते हैं कि इस लाइन में ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो वो समझ नहीं पाते कि निमाई को इतना याद कैसे कि कौन से लाइन उन्होंने कब बोला था और कब क्या बोला है। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और फिर इस तरह वो घर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, आप कल आना और कल मुझे बताना कि मैंने जो बोला वो सही है या नहीं है। तो इस तरह निमाई जाते हैं, निमाई नहीं, पंडित जी अपने घर चले जाते हैं। फिर रात में उनको, लेकिन वो अंदर से बहुत बेचैन रहते हैं क्योंकि छोटे निमाई ने उनकी गलतियां, उनको उनकी गलती बता दी। तो वो बोलते हैं माँ सरस्वती से नींद में, सपने में, कि माँ सरस्वती आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं कभी किसी से हारूंगा नहीं, फिर आज ये कैसे हो गया? आज मैं कैसे हार गया? मैं कैसे निमाई, एक बच्चे से, मतलब 16 साल के थे तो वो छोटे ही थे, तो उससे कैसे मैं हार गया? बोलो माँ, बोलो, ऐसे बोलते हैं सरस्वती माता को। तो सरस्वती माता बोलती है कि मैंने आपको जो ये दिया था, वरदान दिया था, वो इस पूरे संसार के लिए दिया था, भगवान के लिए नहीं। क्योंकि निमाई जो है वो स्वयं भगवान है। मैं आप बाकी सबसे जीत सकते हैं, लेकिन मैं भी भगवान की अगर भगवान से मैं भी नहीं जीत सकती तो आप कैसे जीत सकते हो? और फिर वो उसको बताती है कि तुम निमाई के शरणागति लो। तो दूसरे दिन सुबह सुबह वो पंडित हैं, वो निमाई के घर पहुंच जाते हैं, उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली निमाई नहीं चाहते थे कि वो सब पब्लिकली केशव पंडित को हराए। वो, क्योंकि एक जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, अगर उसको हम सबके सामने हराएं या इंसल्ट करें, ह्यूमिलेट करें, तो उसके लिए वो जीवन मौत के समान होता है। तो निमाई ने ये तरीका ढूंढा जिससे वो सबके सामने उसको चैलेंज नहीं किए, वो इसी बातों बातों में उनकी एक छोटी सी गलती बताया और उनको उनका घमंड और अहंकार भी तोड़ दिया और उनको हरा भी दिया। तो दूसरे दिन जैसे ही निमाई दरवाजा खोलते हैं अपने घर का, तो वो निमाई को देखकर उनके पूरे दंडवत लेट जाते हैं उनके सामने और उनसे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, और बोलते हैं कि मुझे पता चल गया है आप साक्षात भगवान है। और फिर सब जगह, पूरे नाडिया में, पूरे नवद्वीप में ये चर्चा फैल जाती है कि कैसे निमाई ने दिग्विजय पंडित को हरा दिया। तो पूरी जगह चर्चा फैल जाती है दिग्विजय पंडित के हानि। इस तरह दिग्विजय पंडित बोलते हैं कि आप इतने ज्ञानी हो, आपने मुझे हरा भी दिया, लेकिन मुझे किसी के सामने अपमानित भी नहीं होने दिया। ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए आप साक्षात भगवान हैं। और उनको ये विश्वास हो जाता है क्योंकि माँ सरस्वती ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि निमाई भगवान है। इसी तरह निमाई नादिया में अपने टाउन में जहां भी गुजरते, हर किसी के सर सम्मान से उनके सामने झुक जाते। नवद्वीप के जो भी रेसिडेंट थे, रहवासी थे, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते थे। वो एकदम एक परफेक्ट गृहस्थ थे। जब भी निमाई किसी गरीब को देखते तो वो उससे भोजन और कपड़े जरूर देते। बहुत मेहमानों का उनके घर आना जाना था। अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर चुके थे। एक बार वो 20 सन्यासी उनके घर एक साथ आ जाते हैं। तो वो सच्ची माता को संदेश भिजवाते हैं कि भोजन बनवा, 20 सन्यासी घर में आए हैं। लेकिन सच्ची माता ये देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उनके घर में तो इतना राशन ही नहीं है, तो 20 लोगों को, सन्यासियों को भोजन कैसे बनाएंगे? वो इसी सोच में डूबी होती है। उनको पता ही नहीं चलता कि कोई अचानक उनके घर आता है रसोई में और इतना सारा रसोई का सामान रखकर, अनाज, सब्जी और सब जरूरी सामान जो है वो रखकर चला जाता है। और निमाई और माता सची अपने सोच में ही डूबी होती है। फिर जब लक्ष्मी देवी घर के आती है रसोई में, तो वो देखती है कि सारा सामान तो रखा हुआ है ग्रोसरी का, और वो खुशी खुशी सबके लिए भोजन पकवान बना देती है। फिर बहुत सम्मान पूर्वक निमाई ने सबको पूरी संतुष्टि से भोजन करवाया। वो बिल्कुल एक गृहस्थ धर्म को एकदम अच्छी तरह पालन कर रहे थे।
और सबको अपने एग्जाम्पल से बता रहे थे कि एक गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। एक गृहस्थ को कभी किसी को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। अगर कोई उनके घर आता है तो उसे जरूर भोजन कराना चाहिए। अगर आपके पास भोजन नहीं है तो कम से कम 3 चीज तो जरूर करनी चाहिए। उसको बैठाना जरूर चाहिए, उससे पानी जरूर पूछना चाहिए और उसे आराम करने की जगह जरूर देनी चाहिए। तो एक गृहस्थ को कभी किसी को ना नहीं करना है, भोजन तो जरूर कराना है। फिर निमाई एक बार फिर निमाई पद्मावती रिवर्स है जो बांग्लादेश की ओर जाता है, वहां से ट्रेवल करते हुए बांग्लादेश जाते हैं। उस समय उसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था। और वहाँ वहां पर भी उनकी अनेकों लीला होती है। रास्ते में वो बिल्कुल पद्मावती रिवर बिल्कुल अपने आप को गंगा जी की तरह महसूस करती है। यहाँ भी, लेकिन जब वो यहाँ से निमाई जब बांग्लादेश की यात्रा पे जाते हैं तो यहाँ घर में जो लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है, वो उनके विरह को सहन नहीं कर पाती और अपना प्राण त्याग देती है। और गंगा तट पर निमाई के चरणों का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग देती है। माता सची दुख और सदमे में चली जाती है और उनकी पीड़ा से परेशान हो जाती है। और इतना उनके अंदर दर्द होता है कि जैसे कि पत्थर भी होता है वो उस दर्द को देखकर पिघल जाए, इस कदर माता सची परेशान है यहाँ नाडिया में। और वहां निमाई बांग्लादेश पहुंचते हैं। वहां सब बांग्लादेश तब भी गरीबी था बहुत। वहां के बच्चे जो है वो निमाई से पढ़ना चाहते थे लेकिन वो नाडिया नहीं आ पा रहे थे। तो जब सब निमाई को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि आपने अच्छा किया जो आप यहाँ स्वयं आ गए। हम सब आपसे पढ़ना चाहते थे लेकिन हम आपके पास नहीं आ पा रहे थे। आपने हमें कितना सौभाग्य दिया यहाँ आकर। और फिर वो इन बच्चों को बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत पढ़ाते हैं अच्छे से। और उनका अच्छा टीचर होने का सबूत यही है कि जो शिक्षा हम 12 साल लगते थे जिस शिक्षा को पाने के लिए, निमाई ने वो शिक्षा उन बच्चों को 2 महीने में दे दी। तो किस लेवल के टीचर थे वो। फिर वहां निमाई को उनके स्टूडेंट्स बहुत गिफ्ट देते हैं। जिसके पास जो था वो देता है, कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, जिसके पास जिसको लगता है ना कि मेरे पास ये चीज बहुत बेस्ट है। कोई धन देता है, कोई अनाज देता है, कोई सिल्क के कपड़े दे रहा है। तो जो भी बेस्ट उसके पास होगा वो उस निमाई को दे रहा था बदले में गुरु दक्षिणा की तरह। और ये सब लेकर सबको खुद को, भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान जब हमसे कोई चीज लेते हैं तो वो उनकी कृपा होती है हम सब पर कि वो हमें खुद की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो सबको खुद की सेवा करने का मौका देते हुए निमाई वापस नाडिया लौटते हैं। तो लौटते वक्त निमाई को तब जैसे वो लौटने के लिए शिप में बैठने वाले होते थे बोट में, तो वैसे ही रास्ते में उन्हें तपन मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण मिलता है जिसके पास हजारों क्वेश्चंस थे। वो बहुत अच्छा भक्त था भगवान का। और लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है और हमें उसे कैसे पाना। वो बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे लोगों से मिल चुका था पहले भी, और सबसे ये क्वेश्चन पूछता था कि हमारे जीवन का ट्रू गोल ऑफ लाइफ क्या है और हमें उसे कैसे अचीव करना है। लेकिन कोई भी उसको ये जवाब नहीं दे पाया और वो किसी के जवाब से संतुष्ट भी नहीं हो गया। लेकिन उसको लास्ट में एक सपना आता है जिसमें एक डिवाइन पर्सनालिटी आकर उसको बोलता है कि तुम निमाई के पास जाओ, वो स्वयं भगवान है और वही तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पहली बार निमाई एक हाई लेवल के क्वेश्चन का हाई लेवल आंसर देते हैं। बाकी के लोग निमाई से बहुत क्वेश्चंस करते थे ज्ञान का, ग्रामर का, जो मटेरियल नॉलेज है उसके बारे में। लेकिन पहली बार एक कोई आता है तपन मिश्रा नाम का, और वो उनसे एक वो क्वेश्चन पूछता है जो हम में से हर किसी को पूछना चाहिए। तो ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है कि हमारे जीवन का गोल क्या है और हमें उसे कैसे पाना है। तो निमाई भी उस हाई लेवल क्वेश्चन का हाई लेवल आंसर देते हैं और बाकी सब ऐसे नहीं पूछते थे। फिर ये पहली बार था जब किसी ने ऐसा सवाल पूछा था। तो निमाई बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा गोल है। उनका हम्बल सर्वेंट बनना, सर्वेंट यानी हमें उनका
दास बनना है और खुद को बहुत ही नीचे रखना है, बहुत ही हम्बल बनना है, और दास भी दासों का दास बनना है, दासानुदास बनना है। तो वो उसको बताते तपन को कि 4 युगों में भगवान युग अवतार लेते हैं, और युग भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो हर युग में भगवान को पाने के अलग अलग उपाय हैं। सतयुग में क्या उपाय है? सतयुग में हम मेडिटेशन करते थे, हजारों युगों तक मेडिटेशन करते थे। कोई कोई तो 35-40 हजार साल तक बैठ के मेडिटेशन करता था, ध्यान लगाता था। ये सतयुग था, क्योंकि सतयुग में लाइफ बहुत लंबी थी। त्रेता युग में हम यज्ञ करके भगवान को पाने की कोशिश करते थे, और वो यज्ञ कौन करता था? जो देवताओं के प्रीस्ट होते हैं, वो आकर वो इस यज्ञ को संपन्न कराते थे। बहुत हाई लेवल प्रीस्ट होते थे वो। और यज्ञ जरा सी भी मंत्र के उच्चारण में गलती हो जाए तो यज्ञ असफल हो जाता था। तो त्रेता युग में बहुत हाई लेवल के प्रीस्ट थे जो यज्ञ संपन्न कराते थे। द्वापर में हम डेटी वर्शिप करते थे। डेटी वर्शिप में हम पूरे दिन, जैसे मंदिर में डेटीज होते हैं, अर्च विग्रह, हम पूरे दिन अर्च विग्रह का सेवा करते हैं। और जो द्वापर युग था उसमें रात को एक पहर में भगवान साक्षात प्रेजेंट होते थे उस पूरे दिन में। तो इस तरह द्वापर में डेटी वर्शिप होता था। लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन है। कलयुग में हम मेडिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, क्षणभंगुर है। हम त्रेता युग की तरह यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग में सभी शूद्र हैं। हमारे पास कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं कि जो यज्ञ संपन्न करा सके। द्वापर की तरह हम भगवान से मिल नहीं सकते क्योंकि भगवान साक्षात नहीं आते डेटी वर्शिप में। और नाम संकीर्तन ही बस एक ऐसा जरिया है जिससे हम भगवान को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं इस कलयुग में। कैसे? क्योंकि जब भी हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। अपने कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो जब भी हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण उतनी बार प्रकट होते हैं, उतनी बार वो अवतार लेते हैं। तो कलयुग के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है भगवान को पाने का, वो नाम संकीर्तन है। इसलिए नाम जप ही इस युग में आवश्यक है। तो वो चयन करते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम कालो नस्तिवा 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 गतिरान्यथा। और केवल नाम संकीर्तन से ही बाकी सब गोल्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। हमारा जो भी लक्ष्य है वो सिर्फ नाम संकीर्तन से ही पूरा हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम यहाँ निमाई हरे कृष्णा महामंत्र को रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं सबके सामने हरे कृष्णा महामंत्र। अब तक निमाई सिर्फ एक स्कॉलर की तरह थे, जो ग्रामर की बात कर रहे थे, जो वेद और शास्त्रों की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पहली बार जब तपन मिश्रा ने उनसे एक बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन पूछा, तब उसका जवाब देते हुए निमाई हरे कृष्णा महामंत्र को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। और फिर तपन मिश्रा को कहते हैं कि मेरे साथ रिपीट करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और घर लौटकर अपनी माता को सारे भेद सौंपकर फिर लक्ष्मी देवी के निधन की सूचना पाते हैं। कोई भी उन्हें डर से बताता नहीं है कि लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी जा चुकी है। तो सब लोग उनके साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं। सबको लगता है कि निमाई को सदमा लग जाएगा अगर उन्हें पता चलेगा कि लक्ष्मी देवी ने अपना देह त्याग दिया है। फिर वो अपनी माता से बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ, आप मुझे बताओ क्या हुआ लक्ष्मी देवी को। तो माता सच्ची उन्हें बताती है कि उनके विराम में लक्ष्मी देवी ने देह त्याग दिया। फिर वो अपनी माता को इस दुख से बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि हम शरीर के शारीरिक अटैचमेंट के कारण ही किसी को पति, पत्नी, पुत्र इत्यादि मानते हैं, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। माँ, आप दुखी क्यों होते हो? भगवान की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है? वो बहुत भाग्यशाली थी, सती स्त्री थी, इसलिए वो अपने पति से पहले चली गई। कोई भी जाते समय को रोक नहीं सकता, इसलिए हर रिश्ता टेम्पररी होता है। इस तरह वो अपने माँ को और बाकी रिश्तेदारों को दुख से बाहर निकालते हैं। तो ये सच है कि निमाई ने नवद्वीप में सभी को अपनी शरारतों से बहुत परेशान कर रखा था। कुछ लोगों
के प्रोनाउंसिएशन से, जैसे हम कोई गलत तरीके से कोई शब्द बोलता है तो हम उसका कैसे मजाक बनाते, तो इस तरह वो उनका मजाक भी बनाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें इमिटेट भी करते थे। फिर घर में जाकर किसी के भी घर में जाके कुछ भी खा भी लेते थे। बट इस अवतार में उन्होंने कभी किसी स्त्री को परेशान नहीं किया, ना कभी उनकी तरफ देखा, ना कभी अकेले में किसी स्त्री से उन्होंने बात किया, ना कभी किसी स्त्री के साथ वो हंसी मजाक करते थे। वो बिल्कुल दूर रहते थे स्त्रियों से, और ना ही कभी उनका नाम लेते थे। फिर माता सच्ची निमाई को दूसरा विवाह करने के लिए राजा आती है, और राजा पंडित की पुत्री विष्णुप्रिया जो स्वयं लक्ष्मी जी हैं उनसे उनका विवाह करवाती है। उस समय बुद्धिमंता खान नाम का एक व्यापारी था जो निमाई के इस विवाह का पूरा खर्च उठाते हैं, और बहुत ही धूमधाम से, क्योंकि बुद्धिमंता खान सारा धन व्यय करते हैं इस विवाह पर, तो बड़ी धूमधाम से विष्णुप्रिया जी से निमाई का विवाह होता है। अब हम हरिदास ठाकुर के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ये भी उनके लीला का एक अत्यंत क्लोज हिस्सा है। हरिदास ठाकुर बुधाना गांव में एक मुस्लिम के घर जन्म लिया था, तो अब वो भी नवद्वीप में आते हैं। वो वहाँ खुलिया गांव में अपना एक छोटा सा घर जैसा बनाकर रहते हैं, और अद्वैत आचार्य उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं, और हरिदास ठाकुर भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो हमेशा गंगा के किनारे तट पर चैंटिंग करते थे हर समय। उनकी आंखों से भगवान के लिए प्रेम के अश्रु लगातार बहते रहते थे। तो लोग ये देखने के लिए उनके आसपास इकट्ठा होते थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, और एक मुस्लिम को भक्ति करते हुए देखकर सब बहुत चकित हो जाते थे। ब्रह्मा शिव जी भी उनको देखकर स्तब्ध हो जाते थे। और उस नगर के एक काजी थे जो हरिदास को मिलने वाले फेम से बहुत जलने लग गए थे, और नवाब से उनकी शिकायत कर लेते हैं। बोलते हैं कि मुस्लिम होकर हिंदुओं की तरह व्यवहार करता है, तो नवाब से कहकर उसको अरेस्ट करवा लेते हैं, गिरफ्तार करवा लेते हैं, और सभी को ये पता चल जाता है। कृष्ण कृपा से उनके अंदर कोई भय नहीं था, हरिदास ठाकुर के अंदर। वो लगातार नाम जप करते हुए नवाब के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। पहले भी काफी धार्मिक लोगों को काजी ने गिरफ्तार कर पाया था। काजी को हिंदू बिल्कुल पसंद नहीं थे, और नवाब हमेशा उनकी हर बात को मानता। तो नवाब ने हरिदास को ठाकुर को पकड़कर कारागृह में डाल दिया, और फिर दरबारियों के सामने उसे प्रस्तुत किया। हरिदास ठाकुर का जब भी कोई भक्त होता है तो उसका प्रेजेंस हमेशा बहुत डिवाइन होता है। हरिदास ठाकुर कौन है? ये ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं। तो हरिदास ठाकुर के डिवाइन प्रेजेंस से और उनकी जो स्पिरिचुअल बातें थी, भक्ति की जो बातें थी, उसको सुनकर नवाब बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो काजी था वो बहुत ही जेलस था, बहुत एनवियस था। तो वो बोलता है कि नवाब को कि हरिदास को सजा देने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन नवाब इनसे इम्प्रेस हो चुके थे, लेकिन काजी के कहने पर वो उसको सजा देते हैं। बोलते हैं कि इन्हें 21 मार्केट प्लेसेस में हाट में इनको 21 जगह ले जाकर इनको कोड़े मारे जाए। तो वो उन्हें तब तक मारना चाहते हैं जब तक कि हरिदास अपना शरीर नहीं छोड़ दे। और जो अच्छे और दयालु लोग थे, वो भक्त लोग थे, वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। जब वो उनको मारना शुरू करते हैं तो वो गार्ड्स को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसको मार रहे हैं। लेकिन कृष्ण कृपा से हरिदास ठाकुर को कोई पेन नहीं महसूस हो रहा था, उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकशिपु ने लगातार बहुत यातनाएं करने के बाद भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो लगातार भगवान का नाम जप कर रहे थे। अभी हमने पढ़ा कि भगवान का नाम लेने से ही भगवान प्रेजेंट हो जाते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर कोई और होता तो 1 या 2 मार्केट प्लेस में उनको कोड़े पड़ते और वो वहीं पे मर जाता। लेकिन हरिदास ठाकुर को पूरे 21 जगह ले जाकर पीटा गया, कोड़े से मारा गया। फिर भी वो जिंदा थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें चोट
उन तक पहुंच नहीं रहा था। तो जो मारने वाले गार्ड्स थे वो बोलते हैं कि अगर आप अब भी नहीं मरे तो काजी हम सबको मार देगा। ये सुनकर हरिदास उन्हें बचाने के लिए योग में चले जाते हैं और ट्रांस में चले जाते हैं और ब्रेथलेस हो जाते हैं, उनकी सांस रुक जाती है और फिर गार्ड उनको मृत मानकर गंगा की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन कृष्ण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं, जिस कारण उनका शरीर बहुत भारी हो जाता है और वो लोग चाहकर भी उन्हें गंगा नदी के पानी में नहीं धकेल पाते। इस तरह भगवान हरिदास भगवान के प्रेम में डूब चुके थे और इस संसार का कोई भी उन्हें होश नहीं था। कृष्ण उन्हें डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे थे और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। अगर कोई हरिदास ठाकुर और वो भी इस लीला को याद भर कर ले तो वो अपने सारे दर्द और तकलीफ से मुक्त हो जाएगा। हम लोग आगे की कथा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बस कथा बहुत लंबी है। तो यहाँ हरिदास ठाकुर की कथा के साथ हम आज क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? फिर भी कोई क्वेश्चंस है? किसी को किसी भी टॉपिक पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हम एंड करें क्लास को? ओके। हरे कृष्णा।